मिला टाइम्स में खुशामदीद। बीजेपी को और नरेंद्र मोदी की सरकार को पहली मर्तबा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। बुरी तरह बीजेपी फंस चुकी है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, हाय 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 हाय। और इसके साथ साथ जो है तमाम लोग जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और उनका पुतला दहन कर आगे कुआं पीछे खाई वाला मामला है। यूजीसी पर न तो बीजेपी सरकार अपना फैसला बदल सकती है, न ही उसको बाकी रख सकती है, क्योंकि दोनों तरफ से मुश्किलों का सामना है। और पहली मर्तबा बीजेपी को नरेंद्र मोदी की सरकार को इस तरह के बहरान का सामना करना पड़ा है। अब तक बीजेपी के खिलाफ जो कुछ विरोध हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, वो मुसलमानों की तरफ से हो रहा था। और जब भी मुसलमानों की तरफ से बीजेपी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट होता है, कोई एहतजाज होता है, तो सरकार उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। बीजेपी का वोट बैंक बढ़ जाता है। लेकिन पहली मर्तबा पिछले 11 सालों में ऐसा हो रहा है जब खुद हिंदुओं के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हिंदू समाज के लोग ही नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इसलिए सरकार के लिए कुछ भी फैसला करना मुश्किल हो रहा है। यूजीसी की जो न्यू गाइडलाइंस आई है वो ओबीसी के हक़ में है, दलितों के हक़ में है, शेड्यूल ट्राइब के हक़ में है और अपर कास्ट को यूजीसी की नई गाइडलाइंस बर्दाश्त नहीं है। जिसका नतीजा यह है कि अपर कास्ट के जो हिंदू हैं देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। लखनऊ में सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा है, बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट की खबरें सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो मैंने देखा कि कुछ लोग नंगे होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपर कास्ट को, ब्राह्मणों को नंगा कर दिया और उस बंदे ने अपना कपड़ा उतार लिया, अपनी बनियान को उतार लिया और वो नंगा होकर प्रोटेस्ट कर रहा है। कोई कुछ और तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है। देखा जाए तो कायदे से ये स्टूडेंट्स का मामला है। हिंदू हिंदू कहते कहते आपने तो हिंदुओं को ही लड़ा दिया। अरे वाह मोदी जी, क्या गजब एक्ट ला दिया। स्वर्ण को दबाने के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन आप भूल गए हमारी वजह से आप इतना साल राज किए हैं। एगो गाना सुने हैं ना कि लाला के लिखा पढ़ी बबुआन के भाला, अब बाभन के चुप रहल बाद में बुझाला। जो तलबा है उनका मामला है, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट्स ही सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके जो गार्जियन हैं, उनके समाज के लोग हैं, वो सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ओबीसी और दलित समाज के जो लोग हैं वो यूजीसी की न्यू गाइडलाइंस को सपोर्ट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पहली मर्तबा मोदी सरकार ने कोई अच्छा फैसला किया है, ओबीसी के हक में कोई कदम उठाया है और इसकी वजह से अब नरेंद्र मोदी को वो सपोर्ट करने को तैयार हैं, नरेंद्र मोदी की हिमायत से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब मामला क्या है उसको समझिए। पिछली वीडियो में मैंने डिटेल्स में बताया कि 15 जनवरी को यूजीसी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के एतबार से एक कमीशन को तश्कील दिया है, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो गाइडलाइंस थी, जो साल 2021 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, उसको अब 15 जनवरी 2026 से नाफिज कर दिया है यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। और इस न्यू गाइडलाइंस में ये बात शामिल है कि यूनिवर्सिटीज़ में, तालीमी इदारों में एक पैनल तश्कील दिया जाएगा, जो पैनल इस बात की निगरानी करेगा कि दलितों के साथ, ओबीसी के साथ भेदभाव न हो, उनके साथ इम्तियाजी सलूक न अपनाया जाए, उनको चिढ़ाया ना जाए, या दलित होने की बुनियाद पर, ओबीसी होने की बुनियाद पर जो उनको घटिया समझा जाता है, उनको मसावात में शामिल नहीं किया जाता, उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। तो अगर ऐसा दलित ओबीसी स्टूडेंट्स के साथ होता है तो इस पैनल में, इस कमीशन में वो शिकायत करेगा। उसके बाद उसकी शिकायत को सुना जाएगा, मामले को सीरियस लिया जाएगा और अपर कास्ट के जिस स्टूडेंट की तरफ से छेड़छाड़ का या बदसलूकी का, नारवा सलूक का मामला सामने आएगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उसको यूनिवर्सिटी से बाहर भी निकाला जा सकता है, उसका अखराज हो सकता है, उसका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है, ये भी इसमें शामिल है। और इसी को लेकर के अपर कास्ट के जो स्टूडेंट्स है, अपर कास्ट जो अवाम है, वो सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रही है कि इसमें
अपर कास्ट के लोगों के खिलाफ ज़्यादती होगी, उनके खिलाफ झूठा इल्ज़ाम लगाया जाएगा, झूठा आरोप लगाया जाएगा और महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर, दावा की बुनियाद पर ये कमीशन कार्रवाई करेगा। दूसरी तरफ जो लोग झूठा दावा करेंगे, झूठा आरोप लगाएंगे, तो झूठे आरोप की बुनियाद पर उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी, उसके बारे में इस न्यू कमीशन में कुछ भी तस्करा नहीं है। चुनांचे मिसयूज़ किया जाएगा इस नई गाइडलाइंस का और अपर कास्ट का यूनिवर्सिटी से अखराज होना शुरू हो जाएगा। जो ओबीसी है, जो दलित है, उनको पहले से रिजर्वेशन मिल रहा है, उनको पहले से तमाम सेक्टर में उनके लिए सीटें रिजर्व है। मज़ीद अपर कास्ट के लोगों का अखराज होना शुरू हो जाएगा तो उनकी सीटें और कम हो जाएगी। इसलिए अपर कास्ट के लोगों को, जो सवर्ण है, जो ब्राह्मण है, जो राजपूत है, उनको दबाने की साजिश है और इसी वजह से एहतजाज का ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। जय श्री राम साथियों, केंद्र सरकार यूजीसी का काला कानून तुरंत वापस ले, नहीं तो स्वर्ण समाज के 35 करोड़ लोग एकत्रित होकर संसद भवन को घेर लेंगे। जो जनता 400 पार का नारा 240 पर ला सकती है, वो भाजपा का सूपड़ा साफ भी कर सकती है, ध्यान रहे। और मेरा उन पूरा विनम्र निवेदन है उन युवाओं से जो आंख बंद करके सो रहे हैं, उन सारे स्वर्ण समाज के उन लोगों से जिन्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं है। और याद रखना मेरी इस बात को, आज आप अपने आंखों पे पट्टी बांध कर लेट रहे हो, पर कल को ये तुम्हारे बच्चे जब कॉलेज में भेदभाव होगा और उनको पर कानून थोपा जाएगा और उन्हें निकाला जाएगा कॉलेजों से, तब तुम लोगों की आंखें खुलेंगी। और इतने सोते रहो घर में। हम लड़ाई लड़ेंगे, जब तक लड़ेंगे जब तक ये कानून वापस न हो जाए। और इसके लिए सब तन मन धन हर चीज से तैयार है। हमें सरकार के विरुद्ध जाना पड़े, हम सरकार के विरुद्ध जाएंगे और हम हर चीज से तैयार। अगर हमें आंदोलन करना पड़ा, भूख हड़ताल करनी पड़ी, उसके लिए भी हम पीछे नहीं हटेंगे और जल्द आप सबको बताया जाएगा क्या करना है। लेकिन अगर सरकार पीछे नहीं हटती है तो हमें हटाना आता है, ये ना भूलें आप। अब पूरा मामला है वोट बैंक का। बीजेपी को लग रहा है कि ओबीसी का अगर वोट लेना है, दलितों का वोट लेना है, तो उनके लिए कुछ करना होगा, ऐसा फैसला करना होगा जिसकी वजह से उनको पता चले कि जो हुकूमत है उनके लिए भी कर रही है। क्योंकि पिछले 10-11 सालों में जो राजनीति हुई है, जो सियासत हुई है, तो मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर या मुसलमानों के ख़िलाफ़, यानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कानून पास करना, और कब तक इस बुनियाद पर सरकार चलती रहेगी, वोट मिलता रहेगा। क्योंकि आम लोगों को एहसास होने लगा कि हिंदू मुसलमानों के दरमियान तफरका डालकर हमें लड़ाया जा रहा है, उल्लू बनाया जा रहा है और बीजेपी वोट बैंक के लिए सब कुछ कर रही है। तो मोदी जी के पुतला फुकाए लगल भाई लोग। जिंदाबाद जना मोर फुकाता। उधर उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत नज़दीक है। साल 2026 शुरू हो चुका है और साल 2027 के शुरू में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। साल 2024 में उत्तर प्रदेश का लोकसभा का जो रिजल्ट आया तो बीजेपी के लिए चौंकाने वाला था, हैरान करने वाला था। क्योंकि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 37 सीटों पर अखिलेश यादव ने चुनाव जीत लिया और बीजेपी को बड़ा झटका लगा जिसकी बीजेपी को उम्मीद नहीं थी। इसलिए बीजेपी ने सोचा कि ओबीसी का वोट लेना है, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा वोट ओबीसी का है, उसके बाद दलितों का है, अपर कास्ट का उतना ज़्यादा वोट नहीं है। और अब तक यही चल रहा था कि सरकार धर्म के नाम पर है। अयोध्या में राम मंदिर सरकार ने बनवाने का काम किया, कश्मीर का स्टेटहुड छीन लिया गया, आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया। अभी हाल ही में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया, उससे पहले तलाक पर कानून आया और इन तमाम मामलों में बीजेपी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से यही बताया गया कि हम मुसलमानों की चोरी टाइट कर रहे हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ फैसले कर रहे हैं, मुसलमानों का जीना मुश्किल हो चुका है, मुसलमानों के मदरसों को हम बुलडोज कर रहे हैं, मस्जिदों पर हम पाबंदियां लगा रहे हैं और हिंदू खुश होता रहेगा। लेकिन उन लोगों को धीरे धीरे एहसास होने लगा, सच्चाई का पता चलने लगा कि सब कुछ वोट बैंक की सियासत है, बदला कुछ भी नहीं है, न तो उनकी माशी सूरत हाल बदली है। उधर जो ओबीसी वोट है वो धीरे धीरे समाजवादी
पार्टी की तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव में जा चुका था। ये संकेत मिल चुका था, इशारा मिल चुका था कि जो ओबीसी वोट है वो दोबारा समाजवादी की तरफ जा रहा है, बीजेपी से हट रहा है। अब उस वोट बैंक को हासिल करने के लिए यूजीसी की नई गाइडलाइंस जारी की गई और उसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया। अब तक इस तरह का जो रूल था यूजीसी का या नियम था, सिर्फ एससी एसटी के लिए यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, जिनको दलित और आदिवासी कहा जाता है, ओबीसी को इंक्लूड नहीं किया गया था। न्यू रूल में ओबीसी को भी इंक्लूड कर लिया गया और पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 50 से 57% ओबीसी की आबादी है, फिर मुसलमानों की आबादी है, दलितों की आबादी है। सबसे कम हिंदुस्तान में अपर कास्ट की आबादी है। ये अलग बात है कि सबसे ज़्यादा सियासत में, समाज में, एजुकेशन में, अहम ओहदों पर, बिजनेस में अपर कास्ट के लोग ही नजर आते हैं। लो आ गया यूजीसी, उल्टी गिनती चालू। बहुत बोलते थे ना, जट मुल्ला, कट मुल्ला, यद मुल्ला। मोदी जी के एक ही कानून से खलबली मच गई। अरे लो भाई, दूर क्यों जा रहे हो? दिल्ली का ही केस देख लो। मौजूदा सरकार के पार्षद को अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए माफी भी मांगनी पड़ी, 50,000 रुपए देने पड़े, तब जाके माफी मिली। भाई जब हमारे किसान आंदोलन को जाट आंदोलन बनाया तो सब ये मुंह फाड़ के बोल रहे थे कि भाई सही किसान तो खेत में काम कर रहे हैं, ये सब फर्जी किसान बैठे हैं। जब पहलवान आंदोलन हुआ तो सबने कहा भाई सही पहलवान तो अखाड़े में है, ये फर्जी पहलवान जंतर मंतर पे बैठे हैं। भाई मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये जितने भी विरोध कर रहे हैं करोड़ों स्वर्ण, भाई ये फर्जी है, क्योंकि सही वाले तो अपने घर बैठे हैं। अब यूजीसी की न्यू गाइडलाइंस में ओबीसी को शामिल करके मोदी सरकार ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि वो ओबीसी समाज के साथ है, सिर्फ दलितों के साथ अन्याय होने पर कार्रवाई नहीं होगी। ओबीसी समाज के साथ भी अगर अन्याय होता है, उनके साथ ज्यादती की जाती है, उनको चढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर भी अपर कास्ट के खिलाफ एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है और सरकार फंस चुकी है। लेकिन सरकार इस पूरे मामले पर काबू पा लेगी या मामला आगे बढ़ता रहेगा, ये कहना मुश्किल है। जब जनरल कैटेगरी को मोदी सरकार ने रिजर्वेशन दिया था, उनके लिए सीटें रिजर्व की गई, तो दलितों ने सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट किया, एहतजाज चलता रहा। लेकिन मोदी सरकार नहीं झुकी, मोदी सरकार डटी रही और रिजर्वेशन के फैसले को वापस नहीं लिया गया। अब इस मर्तबा दलितों के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ अपर कास्ट सड़कों पर है, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखना यह है कि मोदी सरकार अपर कास्ट के सामने झुकेगी या नहीं झुकेगी। जब से यूजीसी कानून आया है, इसके खिलाफ एक से बढ़कर एक तर्क दिए जा रहे हैं। एक सज्जन तो मुझसे ही पूछ रहे थे कि जब संविधान ने ऊंच नीच खत्म कर दिया है और सबको बराबर बता दिया है, तो फिर इस नए कानून की क्या जरूरत थी। कह रहे थे कि ये देश सभी का है, सभी पढ़ने जा सकते हैं, सभी को आजादी है, सभी आजाद हैं, देश भर का ज्ञान दिए जा रहे थे। और मैं सोच रही थी कि ये सब बातें तब कहाँ चली जाती हैं जब किसी कमजोर के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। कहाँ चला जाता है ये सारा ज्ञान जब किसी अल्पसंख्यक का घर गिरा दिया जाता है। क्यों नहीं बोलता कोई जब उन्हें पंचर बनाने वाला कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता है। समानता की ये सारी बातें कहाँ धरी रह जाती हैं जब किसी अखलाक या किसी हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट कर मार डाला जाता है। आज जो लोग यूजीसी कानून के लिए सरकार को भला बुरा कह रहे हैं, वही लोग कितनी चालाकी से हिंदू राष्ट्र के नाम पर होने वाले अत्याचारों को देश हित में बताने लगते हैं। तब सारी तार्किकता और संविधान का ज्ञान कहाँ चला जाता है। SC ST एक्ट की बात आती है तो झट से बोलने लगते हैं कि भाई हमने थोड़ी अत्याचार किया था, वो तो पुराने जमाने की बातें हैं, पुरखों ने की होंगी बदमाशियां, हम तो एकदम इक्वालिटी में यकीन करने वाले मॉडर्न लोग हैं जी। मैं हैरान हूं, 2 पीढ़ी पहले के अत्याचारों को पुराने जमाने की बात बताने वाले लोग कैसे झटपट किसी गरीब अल्पसंख्यक को औरंगजेब और बाबर का वंशज बता देते हैं। ये किस तरह की धूर्तता है भाई। आज ये लोग खुद यूजीसी कानून पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन 4 दिन पहले यही लोग सरकार से सवाल पूछने वालों को देशद्रोही कह रहे थे। ये किस तरह की बदमाशी है भाई। इस भस्मासुर सरकार को आप लोगों ने ही तो तैयार किया है। जब तक दूसरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, तब तक सबसे ज्यादा मजा आप लोगों को ही तो आ रहा था। अब बात खुद पर आई है तो डेमोक्रेसी याद आ रही है, लॉजिक और कायदा याद आ रहा है। मैं पूछती हूं, आखिर दिक्कत क्या है यूजीसी कानून से। जब आप भेदभाव करते नहीं हैं तो बनने दीजिए ना कानून। कोई गलत फंसाएगा तो उसके लिए कमेटी है ही, न्यायालय भी है। डर क्यों रहे हो।
ज़्यादा परेशान मत होइए, उन्होंने कानून बनवाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनवाया होगा। यूजीसी कानून देश हित में है, इसका विरोध करके देश से गद्दारी मत कीजिए। अखंड भारत बनाना है तो थोड़ी बहुत कुर्बानी आपको भी देनी ही होगी। तो चलिए तैयार हो जाइए। दूसरी तरफ अपर कास्ट के जितने लीडर्स हैं वो सब यूजीसी की न्यू गाइडलाइंस को सही बता रहे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे हैं। उधर तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, उन्होंने लंबा चौड़ा लेटर लिख करके यूजीसी की तारीफ कर दी और कहा यूजीसी ने बहुत अच्छा काम किया है कि उसने ओबीसी को भी इसमें इंक्लूड कर दिया, क्योंकि ओबीसी के लोगों को लगातार चिढ़ाया जा रहा था, उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, उसको सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन अब सम्मान मिलेगा। दूसरी तरफ प्रोटेस्ट करने वालों का कहना है कि SC ST तक तो मामला ठीक था, लेकिन ओबीसी को इसमें शामिल करना सही नहीं है क्योंकि मिसयूज होगा। और जो अपर कास्ट के लोग हैं लगातार यूनिवर्सिटी से अब उनको बाहर निकाला जाएगा। अब देखिए अगले दिनों में क्या होता है, लेकिन फिलहाल विरोध प्रदर्शन जारी है और एहतजाज का ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।